हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी वाला। यूपीएससी वाले में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका एजुकेटर शशांक रॉय। आज हम पोलर बियर्स के बारे में बात करने वाले हैं। अभी इसी महीने में आपने COP27 के बारे में सुना होगा, शर्म अल शेख इजिप्ट में, जहां बहुत से क्लाइमेट चेंज के बारे में बात हुए, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात हुई, बहुत सा एजेंडा सेटिंग किया गया। इसके बाद से COP15, ठीक है, यानी कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी के बारे में भी हमने सुना, जहां पे बायोडाइवर्सिटी के प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूज के बारे में बात हुआ। आज जो पोलर बियर हमारे पीछे दिख रहा है, उस पोलर बियर की कहानी हम आपको बताने चलते हैं। और ये टॉपिक क्या है आज का जो टॉपिक है वो ये है कि पोलर बियर का लगातार जनसंख्या घटता चला जा रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि अगले 70-80 सालों में पोलर बियर की पूरी पॉपुलेशन वाइप आउट हो जाएगी। और उसके बाद से जब हम IUCN रेड लिस्ट में पढ़ेंगे तो इनके सामने लिखा होगा एक्सटिंक्ट। चलिए, ये कहानी है कनाडा के हडसन बे एरिया की, जहां पे लगभग इनका 50 से 60% पॉपुलेशन डिक्लाइन हो चुका है। एंड द क्रेडिट गोज टू क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। ये देख लीजिए एक बार, ये बिल्कुल आपको पोलर बियर की ये कहानी दिखेगी। पोलर बियर, इस तरीके की डेड बॉडीज, डेड कैरकैसेस आपको हर जगह दिख जाएंगे हडसन बे एरिया में। रिसर्चर्स का ये कहना है कि बहुत तेजी से इनका पॉपुलेशन घट रहा है। एक बार और कुछ और इमेजेस देखते हैं। यहाँ पे आप पोलर बियर को देखेंगे कि बहुत ही मिनिमल आइस शीट पे ये पोलर बियर बैठा हुआ है और आसपास के एरियाज में आपको दिखेगा कि जो आइस शीट है वो श्रिंकिंग हो रही है। देन अगेन लुक एट दिस पोलर बियर। इस पोलर बियर को अगर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं लगा कि ये पोलर बियर डाइटिंग कर रहा है। रियलिटी ये है कि फूड रिसोर्सेज हैं वो पोलर बियर के रीच से बाहर होते चले जा रहे हैं। और उसका रीजन ये है कि जिस श्रिंकिंग ऑफ आइस शेल्फ, जिस तरीके से आइस शेल्फ श्रिंक हो रहा है, उसके पीछे मेन रीजन है इन पोलर बियर के पॉपुलेशन के घटने का। एक बार इस एरिया को जरा देखिए। ये मॉन्टेनिगो, ओंटारियो कनाडा, क्यूबेक कनाडा, और ये हडसन बे एरिया है जिसको पोलर बियर, कैपिटल ऑफ पोलर बियर भी कहा जाता है, कैपिटल ऑफ पोलर बियर्स भी कहा जाता है। लेकिन इस पूरे के पूरे एरिया में इनका पॉपुलेशन बहुत तेजी से घट रहा है। एक बार फिर से देख लीजिएगा पोलर बियर का पॉपुलेशन। दिस इज इंटायर, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दिस इज हडसन बे, और उसके बाद से डेविस स्ट्रेट है, बाफिन बे है, गल्फ ऑफ बूथिया है, और ये यहाँ पे इसका कनेक्शन हो जाता है आर्कटिक से। तो इसको फिर से याद कर लीजिएगा दैट कि हडसन बे इज नोन एज हडसन बे को हम क्या कहते हैं? पोलर बियर कैपिटल ऑफ पोलर बियर, कैपिटल एट पोलर बियर। ठीक है, एक बार देखेंगे इसको ना। ये पूरा एरिया है नॉर्थ पोल के आसपास, जहां की बियर के पॉपुलेशन, पोलर बियर के पॉपुलेशन को दिखाया गया है। ना व्हाई इन द न्यूज? कनाडा के वेस्टर्न हडसन बे एन आइलैंड सी है जो आर्कटिक ओशन से कनेक्ट होता है। इस पूरे के पूरे एरिया में पोलर बियर का पॉपुलेशन बहुत तेजी से डिक्लाइन हो रहा है। उसके अलावा फीमेल और यंगर पोलर बियर जो हैं वर्स्ट अफेक्टेड हैं। फीमेल एंड यंगर पोलर बियर की सबसे ज्यादा बुरी हालत हो रखी है। अगर इस पूरे एरिया को हम देखेंगे तो एट द टाइम ऑफ सर्वे 2021 में कंडक्ट किया गया, और 2021 के सर्वे के अकॉर्डिंग देखें तो उस समय 618 पोलर बियर्स थे इस हडसन बे में। लेकिन यही फिर से अभी रिसेंट का जो हमने किया है, 2016 में जो रिसर्च किया गया था, 2016 के रिसर्च के अकॉर्डिंग टोटल पॉपुलेशन 842 बियर्स का था, और ठीक 5 साल बाद ये पॉपुलेशन घट के 618 तक आ गया है। तो ऐसा माना जा रहा है कि बाय द टाइम 21वीं सदी को हम पूरा करेंगे, पोलर बियर का पूरा पॉपुलेशन वाइप आउट हो जाएगा, जिस रफ्तार से इनका पॉपुलेशन घट रहा है ना। पोलर बियर्स आर वल्नरेबल। Western Hudson Bay has witnessed a drop in around 50% in the population of polar bear since 1980s. पिछले 42 सालों में पोलर बियर का पॉपुलेशन 60% तक, 50% से भी ज्यादा डिक्लाइन हुआ है। अर्लियर स्टडी जो नेचर क्लाइमेट चेंज इन 2020 में ये स्टडी पब्लिश हुई थी, जिसमें ये बोला गया था कि सेंचुरी के अंत तक पोलर बियर को हम सिर्फ मैगजीन्स में, कॉमिक बुक में ही हम देख पाएंगे, क्योंकि इनका पॉपुलेशन एक्सटिंक्ट होने के कगार पे आ जाएगा इस सदी के अंत तक। नाउ ये पोस्टर बॉय है, ये इमेज है पोस्टर बॉय का, क्लाइमेट चेंज का। द पोस्टर चाइल्ड ऑफ क्लाइमेट चेंज स्टडी प्रेडिक्ट्स पोलर बियर विल डाई ऑफ विदिन 80 years पोलर बियर्स विल डाई। और शायद हम इसको रोक भी नहीं पाएंगे, क्योंकि क्लाइमेट चेंज इज नॉट द रिजल्ट ऑफ 1 or 2 days। ये एक दिन की बारिश नहीं है। क्लाइमेट को चेंज होने में हजार साल लगते हैं और बहुत से फैक्टर्स उसके पीछे काम करते हैं। तो
इस रियलिटी को हम एक्सेप्ट करते हैं। नाउ पोलर बियर बेस्ट नोन फेस ऑफ क्लाइमेट चेंज। अगर देखा जाए तो द पोलर बियर स्ट्रैंडेड ऑन मेल्टिंग सी आइस इज ऑफन यूज्ड एज अ सिंबल ऑफ द वर्ल्ड्स रैपिडली चेंजिंग क्लाइमेट। ये पोस्टर बॉय है, एक आइस शीट पे ये फ्लोट कर रहा है पोलर बियर, और ये फोटो जो है ये पोस्टर बॉय के तौर पे फेमस हुई है क्लाइमेट चेंज की हार्शनेस को दिखाती हुई। ना पोलर बियर्स रिलाई ऑन आर्कटिक सी आइस। अब आप देखें कि पोलर बियर्स का आइस मेल्टिंग से पोलर बियर का क्या लेना देना है। अगर पोलर बियर के शिकार करने की बात बोले, पोलर बियर के फूड हैबिट्स की बात बोले, तो पोलर बियर करता क्या है? पोलर बियर आइस शीट के ऊपर चलता है, आइस शीट के ऊपर चलता है और थोड़े थोड़े होल्स बने होते हैं इस आइस शीट में। ये होल्स कहाँ बने होते हैं? क्योंकि जो एक्वाटिक एनिमल हैं, जो सील्स हैं, वो थोड़े थोड़े समय बाद सरफेस पे आती हैं और ऑक्सीजन लेती हैं। ये पोलर बियर पर्च होता है उन्हीं आइस शीट के ऊपर, वेट करके, कुंडली मार के, गेड़ी मार के काफी देर तक इंतजार करता है इन सील्स के आने का। तो ये आइस शीट, और उसमें भी आइस शीट का थिकनेस बहुत मैटर करता है इस पोलर बियर के सर्वाइवल पे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग में आइस मेल्ट हो रहा है और ये आइस शीट पतली होती चली जा रही हैं, जैसे ही पोलर बियर इन पे दौड़ना शुरू करता है या इन पे डिक्लाइन होता है, ये पूरे बर्फ की जो शीट हैं वो कोलैप्स कर जाती हैं और क्या होता है, सील्स भाग जाते हैं। क्योंकि सील्स को प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम पोलर बियर को है, क्योंकि पोलर बियर उसी बर्फ के शीट पे, आइस शीट पे डिपेंडेंट है और वहां पे बैठ के वो इंतजार करता है। नाउ इस कंडीशन में पोलर बियर को जब एक जगह कहीं भी सी आइस शेल्फ डैमेज हो जाता है या बर्फ बहुत पतली हो जाती है जिसके ऊपर वो चल नहीं सकता, फिर से पोलर बियर को एक मोटे आइस शीट की तलाश करनी पड़ती है और इसके चलते पोलर बियर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना पड़ता है, विच इज नॉट एन ईजी टास्क। और इसके चलते बहुत बड़े लेवल पे पोलर बियर का डेथ हो रहा है, पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है। इसमें सबसे ज्यादा जो असर पड़ा है, सबसे ज्यादा अगर असर पड़ा है तो वो असर पड़ा है हमारे मदर पोलर बियर पे और बच्चों पे। आइस शीट के पतला होने का एक और भी डैमेजिंग इंपैक्ट है, और वो डैमेजिंग इंपैक्ट ये है कि जो पोलर बियर मदर है ये अपने बच्चों के लिए जो डेन बनाती है वो भी आइस के बने होते हैं। लेकिन आइस शीट के पतले होने के चलते अब ये जो बर्फ के घर हैं, इनके डेन हैं, वो कोलैप्स हो जा रहे हैं और इसके चलते बहुत से जो पोलर बियर कब्स हैं उनके डेथ की खबरें आ रही हैं। सो सबसे ज्यादा अगर इंपैक्ट हुआ है तो फीमेल पोलर बियर्स को और बच्चों को। आगे देखते हैं that with rising global temperature the sea ice is breaking earlier in summer और freezing later in the winter. So आइस शेल्फ पतला क्यों हो रहा है, आइस शीट पतले क्यों हो रहे हैं? क्योंकि पहली बात तो यह है कि समर में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो मेल्टिंग बहुत ज़्यादा है। दूसरी चीज़ कि विंटर के में आने तक इनको फिर से फ्रोजन एरिया में कन्वर्ट होने में टाइम लग रहा है और पोलर बियर को इसका बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है, बिकॉज फूड रिसोर्सेज डिप्राइव हो रहे हैं, वो सील्स को पकड़ नहीं पा रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल करना पड़ रहा है। ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आगे देखते हैं, द रिपोर्ट ऑल्सो फाउंड दैट द चेंज इन द डाइट लीड्स टू अ हायर मोर्टेलिटी रेट ऑफ बियर कब्स। अब बट ऑब्वियसली जब इस तरीके का प्रॉब्लम होगा, जब आप अपना रेगुलर डाइट नहीं मिल पाएगा बिकॉज ऑफ दीज प्रॉब्लम्स, तो आपका क्या होगा, आप अलग अलग फूड पे डिपेंड होना शुरू कर देंगे। लेकिन पोलर बियर ने जो अपने आप को इवॉल्व किया है, उनका एक फूड स्ट्रक्चर है, उनकी एक फूड हैबिट है और पूरा का पूरा फूड वेब है एक एक्वाटिक सिस्टम में। आप अचानक से किसी भी जानवर के, किसी भी प्राणी के फूड हैबिट को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन ये फोर्सफुली हो रहा है और जिसके चलते बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी रेट बढ़ते चले जा रहे हैं। एक दूसरी स्टडी में यह भी कहा गया है कि लैक ऑफ आइस होने के चलते फीमेल पोलर बियर्स गिव बर्थ टू स्मॉलर लिटर्स ऑफ बियर्स। पोलर इस आइस शीट के कम होने के चलते एक और भी प्रॉब्लम देखा जा रहा है कि जो पोलर बियर के बच्चे हैं वो बहुत छोटे छोटे साइज के हो रहे हैं, लिटर्स बहुत छोटे हो रहे हैं, बहुत कमजोर हो रहे हैं और मोर्टेलिटी बहुत बढ़ती चली जा रही है। नाउ इट माइट ऑल्सो लीड टू कोलैप्स ऑफ डेंस दैट दे बिल्ड टू बर्थ एंड प्रोटेक्ट देयर यंग। और ये जो है फ्रजाइल शीट जो है, बर्फ की छोटी छोटी बड़ी पतली सी परत है, ये बहुत जल्दी ढह जाती है, कोलैप्स हो जाती है, जिसमें ये पोलर बियर के बच्चे सरवाइव नहीं करते, कई बार ये उसमें दब सकते हैं। तो ये बहुत सा खतरा हुआ है ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट के चलते। नाउ इम्पैक्ट ऑन पोलर बियर। पोलर बियर्स मोस्ट सिग्निफिकेंट प्रीडेटर हैं आर्कटिक रीजन में और पूरे बायोलॉजिकल पॉपुलेशन को, आर्कटिक के पूरे फूड वेब को, बायोलॉजिकल पॉपुलेशन को सस्टेन करते हैं, मेंटेन करते हैं। एपेक्स प्रीडेटर है। अगर आप आर्कटिक में देखेंगे, आर्कटिक के पूरे फूड वेब में जो पोलर बियर है वो एपेक्स प्रीडेटर है और पूरे फूड वेब को मेंटेन करता है।
पूरे फूड वेब को मेंटेन करके चलता है। नाउ द बिग किल्स मेड बाय देम, एक और भी है कि जो शिकार पोलर बियर करता है उसमें जो बचे हुए कैरकैसेस होते हैं, जो अवशेष होते हैं, जो बचा हुआ मांस है, उसको बाकी जानवर खाते हैं, जैसे फॉक्स हुआ, ठीक है, एंड आर्कटिक बर्ड्स। लेकिन अगर पोलर बियर ही नहीं रहेगा, फिर इनके ऊपर डिपेंडेंट जो बाकी स्कैवेंजर्स हैं उनका भी खात्मा हो जाएगा। तो ये कहते हैं ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अगर पोलर बियर नहीं होगा तो पूरा का पूरा फूड वेब जो है वो कोलैप्स कर जाएगा, और पोलर बियर के चलते जो स्कैवेंजर्स सर्वाइव करते हैं दे विल ऑल्सो नॉट बी एबल टू सर्वाइव। एक बार जरा फूड वेब को देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे आर्कटिक में पूरे के पूरे फूड वेब को हमने दिखाया है, जहाँ की टर्शियरी कंज्यूमर के तौर पे यहाँ पे फूड वेब में ये बैठा हुआ है। उसके बाद से यहाँ पे सील्स हैं, देन यहाँ पे मस्क हैं, आर्कटिक फॉक्स यहाँ पे है, और सब कुछ डिपेंडेंट है। पोलर बियर इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आर्कटिक के पूरे फूड चेन में। अगर पोलर बियर को कुछ होगा, ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सील्स, ये सील्स को खाते हैं, सील्स फिश कॉड फिश को खाता है, फिश जू प्लैंक्टन को खाते हैं, और ठीक है, इस तरीके से इनका ग्रोथ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और इसमें से कहीं से भी अगर बियर्डेड सील कोलैप्स हो जाए तो भी बियर कोलैप्स हो जाएगा। अगर बियर कोलैप्स हो जाए तो बाकी जो एनिमल्स हैं इनका पॉपुलेशन ओवर पॉपुलेशन हो जाएगा, जो पूरे के पूरे फूड वेब को, फूड चेन को अनबैलेंस्ड कर देगा। ये देख लीजिए सील्स की एक कहानी। इफ पोलर बियर्स आर नॉट एबल टू हंट एनिमल्स लाइक सील, ये सीवियरली इंपैक्ट करेगा फूड चेन को और पूरे के पूरे इकोसिस्टम के हेल्थ को डिस्टेबलाइज कर देगा। रिसर्चर्स का यह भी कहना है कि वंस पोलर बियर कांट फाइंड सील्स टू ईट, दे वुड क्विकली मूव टू किल एंड सर्वाइव ऑन द अदर क्रीचर्स इन द आर्कटिक रीजन। और इसके चलते क्या होगा, पूरा का पूरा जो एग्जिस्टिंग स्पीशीज हैं, आर्कटिक फॉक्स एंड द वॉलरस, इनके पॉपुलेशन में बहुत से चेंजेस आएंगे। ओवर पॉपुलेशन होगा, इकोसिस्टम को डिस्टेबलाइज करेगा। सो दिस इज द टीम। आज ग्लोबल वार्मिंग का इंपैक्ट हमने दिखाया कि किस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग के इंपैक्ट ने पोलर बियर्स को बिल्कुल एक्सटिंक्शन के कगार पे ला दिया है। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन फॉर टुडे। फिर से मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।